नमस्ते मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा स्टॉक आइडिया विथ राजेश टेलीग्राम पर और स्टॉक अंडर स्कोर आइडिया 3279 इंस्टाग्राम पर, एट द रेट ऑफ मार्केट व्यू 3279 यूट्यूब पर। ये जो निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का तो एनालिसिस थोड़े दिन पहले मैंने किया था, वो मेरे चैनल मार्केट व्यू यूट्यूब पर डाला हुआ भी है, जो ईयरली टू वीकली तक मैंने किया था। आज हम लोग इसको वीकली डेली पर कर लेते हैं, देखते हैं अप साइड में क्या पोटेंशियल है और डाउन साइड कहाँ तक मार्केट आ सकता है और कहाँ से मार्केट चला है, कहाँ सपोर्ट मिला है, आज हम लोग ये भी देखेंगे। तो अभी चलिए मैं आप लोगों को वीकली पे ले चलता हूँ और वीकली से हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी, ये निफ्टी बैंक है, ये वीकली का चार्ट आपके सामने में खुला हुआ है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। ये देखिए यहाँ पे ये 47,700 के आजू बाजू में रेसिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो ये यहाँ पे 48,000 के आजू बाजू रेसिस्टेंस है। मतलब अप साइड अभी रेसिस्टेंस है और वो काफ़ी टाइम से है। एटलीस्ट ये 2 महीने हो चुके हैं अभी तक। ये देखिए आप, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे 15 दिसंबर तक, ये जो है 15 दिसंबर तक का कैंडल है। ये यहाँ से जो बना था, ये देखिए ड्रॉप, पेस, बेस बेस बेस, रैली रैली रैली, मतलब ये बहुत अच्छा जोन है यहाँ पे। ये अगर 44,000 पे अगर कभी प्राइस आती है, 43,700, 800, 900, 44,000, तो ये बहुत अच्छा जोन है जो क्वार्टरली से इंसाइड करता हुआ जोन है। ये जो जोन है यहाँ पे कभी भी अगर मार्केट डाउन साइड आता है और गिरता है तो यहाँ से अच्छी खासी एक अप साइड में मूव आने की चांसेस होगी। जब भी मार्केट इस एरिया में आएगा, जब भी मार्केट ऊपर से डाउन होके इधर से इस एरिया में आता है यहाँ पे, तो वापस प्राइस अप साइड बहुत जल्दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है इसको क्वार्टरली ब्रे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। इस एरिया में ब्रे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो अभी हम बात कर लेते हैं आपको कि अभी कहाँ से सपोर्ट मिला था। जब ये प्राइस यहाँ पे आई थी लास्ट, ये वीकली की कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, सॉरी, वीकली की कैंपेट, ये कैंडल जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे भी अब हमारा जोन बन चुका है कि ये जोन यहाँ पे 46,824 के पास एक जोन बन चुका है। लेकिन अभी इस जोन का अचीवमेंट नहीं है। इसने इधर जो है जो भी रेसिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करके अप साइड मूव नहीं दिया है इसने। हाँ, अगर ये अप साइड मूव दे देता, ये अप साइड अगर मूव दे देता इस टाइप से यहाँ पे, तो हम मानते कि इसके ऊपर इसने अप साइड दे दिया है, तब ये एरिया हमारा चल जाता, ये एरिया जो है चल जाता अच्छा खासा। अभी लास्ट टाइम जब ये 2 मार्च को जब प्राइस इस एरिया में आई थी, इस एरिया में, तो प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिला था, प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिला और प्राइस यहाँ से ही चली गई ऊपर। तो वीकली पे यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला, और पहले कभी भी सपोर्ट मिला था तो वो क्वार्टरली और हाफ ईयरली के जोन में, जो ये सब जोन जो देख रहे हैं यहाँ पे, जब भी प्राइस आई तो ये हाफ ईयरली का जोन था। ये जो देख रहे हैं प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई, ये सब हाफ ईयरली के जोन में एंटर है, फिर क्वार्टरली के जोन में रही, फिर ये यहाँ अप साइड गया, फिर ये आया, फिर गया, फिर यहाँ आया। तो ये कुल मिला के ये जो जोन था हाफ ईयरली क्वार्टरली का जोन था। तो इस जोन में कभी भी अगर प्राइस आती है 44,000 के अप्रोक्स, तो डरने की कभी भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अप साइड की बात करते हैं तो अप साइड 47,700 से लेकर 48,638 तक का रेसिस्टेंस है अभी प्राइस को। आइए हम डेली पर इसका चर्चा कर लेते हैं, डेली पे क्या है देख लेते हैं वो भी। तो अभी आप देखेंगे डेली का जो जोन है,
डेली पे प्राइस ने अभी देख लीजिए, ये जो नियर अबाउट जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अभी तक प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया है। ये जो जोन था यहाँ पे, इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया है। और यहाँ पे बैक टू बैक जो है हमारा रेसिस्टेंस है, यहाँ पे ये सब एरिया में बैक टू बैक रेसिस्टेंस है। और अभी आप देखेंगे प्राइस काफ़ी लंबे टाइम से इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है। इस एरिया में काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है प्राइस। तो अब जाती है, फिर नीचे आ जाती है, यहाँ से गई है, अब फिर यहाँ आई, फिर गई, फिर आई, फिर अब गई, फिर डाउन आई, फिर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर ये मतलब अभी तक इसका प्राइस का जो है कंसोलिडेशन चल ही रहा है। तो अभी भी प्राइस ने इस एरिया को यहाँ पे जो है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। इस एरिया पे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया है। यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो कुछ समझ में आता। तो हमारा ये जो एरिया था फिर हमारा वर्क करता ये एरिया। इसमें हम बोलते कि इसने एक अचीवमेंट दिया है प्राइस को और इस हर्डल के ऊपर प्राइस सस्टेन कर पाई। तो ये हमारा एरिया आने वाले समय में चल जाता, जो कि ये डेली का और जोन है अभी यहाँ पे, जैसा कि मैंने वीकली पे बताया था आपको। और ये देखिए आप पहले भी प्राइस, ये जो वीकली की जो लाइन मेरी यहाँ पे डाली हुई है, ये वीकली से ही चली थी प्राइस। जो मैंने अभी वीकली पे आपको बताया, यहाँ से अब गई, फिर ये वीकली के जोन पे आया और वीकली से जब जोन पे सपोर्ट पाके प्राइस अब चली गई। तो जैसा कि लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट गिर जाएगा, बहुत नीचे गिर जाएगा, लेकिन मार्केट गिरा नहीं, मार्केट अप साइड की ओर चला गया। लेकिन बस इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती तो आने वाले वीक में हम सोचते कि अभी भी मार्केट और अप साइड जाएगा। तो आइए चलते हैं इसके लोअर टाइम फ्रेम पर, नीचे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं हम, जो कि 125 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि ये देखिए हमारी ये वीकली की लाइन ड्रॉ करी हुई है। इस एरिया से तो प्राइस चल चुकी है, इस एरिया से प्राइस चल चुकी है। ये जो जोन था इस एरिया की, यहाँ तक काफ़ी डीप तक आई थी प्राइस। ये जो जोन था यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जोन था। इस एरिया में प्राइस आती है और यहाँ से प्राइस रॉकेट होके चल जाती है। तो अभी भी इस एरिया में वापस अगर आती है, इस एरिया में, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा। इस एरिया में और इस एरिया में प्राइस को सपोर्ट मिल जाएगा। ये इस एरिया में प्राइस को सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे। ये 46,280 पर और 45,915 के आसपास सपोर्ट मिल जाएगा प्राइस को। फिर अगर ऊपर से गिरती है तो यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिल जाता है। तो आइए एक हम और लोअर टाइम फ्रेम देख लेते हैं 25 मिनट का, वहाँ पे क्या पोजीशन है। तो ये जो 25 मिनट का एरिया है हमारा, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक जोन बना है सिर्फ, और ये भी एग्रेसिव जोन होगा, कंजर्वेटिव जोन नहीं होगा। कंजर्वेटिव जोन जो होगा ये होगा 46,280 का, और ये जोन होगा ये एरिया कंजर्वेटिव होगा। ये एरिया यहाँ पे एक बार के लिए प्राइस चल सकती है, लेकिन ये एरिया ज़्यादा देर प्राइस को नहीं रोक सकेगा, क्योंकि प्राइस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। यहाँ से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में गई हुई है। अगर कभी भी यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन जाए इससे नीचे, तो उसके लिए चिंता की बात ही नहीं है। फिर प्राइस इस एरिया में जब आती है, प्राइस इस एरिया में आके ऊपर रॉकेट हो जाती है, और लोग सोचते हैं कि यहाँ से गिर रहा है मार्केट, गिर रहा है, बाहर माल बेच के निकलते चलो। तो ये हमारा डेली का जोन है निफ्टी बैंक का। अगर प्राइस को सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पे सपोर्ट मिलता है प्राइस को, और नीचे हमने बात किया ही था, आपको बताया ही था, ये एरिया पे सपोर्ट
यहाँ पे सपोर्ट मिलने का चांसेस है 47,000 के आसपास। 47,000 के आसपास एक बार सपोर्ट मिलेगा प्राइस को। और अब ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये ब्लू लाइन, ये ईएमए है, ये भी सपोर्ट करेगा। देखिए प्राइस को ये भी सपोर्ट करेगा। यहाँ तक अगर गिरती है, इस एरिया तक प्राइस गिरती है, तो यहाँ से फिर चलने के आसान चांसेस है। तो चलने के चांसेस है, जो ऊपर रेजिस्टेंस है वहाँ से प्राइस फिर अगर हो सकता है डाउन आए, फिर यहाँ से आप चल जाए, फिर जाए, फिर आप चले जाए। अभी आने वाले समय में तो ऐसा लग रहा है मार्केट अपसाइड ही जाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का बैंक निफ्टी का। आइए चलते हैं हम निफ्टी के ऊपर में। ये है निफ्टी का, ये आप साथ में ही देख रहे हैं दोनों चार्ट को। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। तो ये निफ्टी 50 का वीकली का चार्ट है। यहाँ पे वीकली की जोन बन चुका है, वीकली का जोन। तो प्राइस को जब अगर सपोर्ट मिलता है कभी यहाँ पे, तो ये जो जोन है यहाँ पे 22,212 का, 22,212 का यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग निफ्टी में ये बोल सकते हैं कि निफ्टी ज़्यादा तो नहीं गिरेगा अभी। ये वीकली का जोन बन चुका है यहाँ पे। और अभी भी लास्ट टाइम भी जब प्राइस चली थी तो ये वीकली की जोन से चली थी, और यहाँ पे अभी इसने आरबीआर का पैटर्न बना दिया है, रैली बेस रैली का एक पैटर्न बना दिया है। यहाँ से देखेंगे आप, जो ये रेजिस्टेंस था सबको क्रॉस करते हुए इसने अप साइड प्राइस को सस्टेन करवाया है। तो यहाँ पे कभी भी आता है, यहाँ पे तो डरने की बात नहीं है। यहाँ पे आप बाई करिए 22,200 के पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोन बनता है इसका 21,875 तक। तो आइए चलते हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। ये एरिया बता ही दिया मैंने आपको, यहाँ पे ये सपोर्टिंग है, वीकली का जोन है, ठीक है। ये एरिया से प्राइस चल चुकी है, ये देखेंगे आप, यहाँ पे आई थी, चल चुकी है। अभी जो इस एरिया में भी प्राइस आई थी, यहाँ से ये चल चुकी है। इस एरिया में प्राइस आई थी, ये चल चुकी है यहाँ से। तो अभी जो हमारा थोड़ा सा एक बचा हुआ ये विदाउट वेस्ट कैंडल का जोन है, ये सब एरिया 21,400 का। और उसके बाद जब नीचे प्राइस आती है तो ये एक ये एरिया है और एक ये एरिया है बॉटम एरिया, जहाँ पे रिवर्सल पैटर्न है प्राइस का। यहाँ से नीचे प्राइस गिरी है और यहाँ पे कुछ था, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए और बायर्स ने प्राइस को अपनी साइड में, अपने डायरेक्शन में प्राइस को ले गए। तो कभी भी इस जोन में प्राइस आए तो हमें तो लगता नहीं है कि घबराने की ज़रूरत है, और इतनी जल्दी तो ये मार्केट इतनी नीचे तो नहीं आने वाला है। तो ये था हमारा वीकली का। और डेली पे देख लेते हैं हम। तो देखिए डेली पे भी प्राइस ने जो है इसके ऊपर, ये जो हर्डल था इसके ऊपर प्राइस को सस्टेन करवा दिया है। प्राइस इस हर्डल के ऊपर जाके सस्टेन हो गई है। देखिए यहाँ से इसके ऊपर जाके प्राइस ने क्लोजिंग दी है। तो मतलब इस एरिया में अब बहुत बड़ी पोटेंशियल है। जो हम बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बायर के जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं इस एरिया में होते हैं। इस एरिया में यहाँ पे कभी भी प्राइस आएगी तो आप आंख मीच कर यहाँ पे बाय कर सकते हैं, आंख मीच कर। इस एरिया में प्राइस आती है यहाँ पे, कभी भी यहाँ पे 22,000 के आजू बाजू, तो आप इसमें ज़रूर बाय कीजिए। ये एक जोन, बहुत अच्छा जोन बन चुका है यहाँ पे। डेली का ये जोन है, बहुत अच्छा जोन है। और चलते हैं अब हम नीचे 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखिए 22,000 पे ही इसका जोन बनता है यहाँ पे, जैसा मैंने डेली पे भी बताया था आपको। ये रहा यहाँ पे रैली बेस, रैली रैली और रैली, गैप अप के साथ में यहाँ से रैली। तो अभी तो यहाँ पे ही प्राइस को हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। 22,300 के आजू बाजू में ही प्राइस को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। 125 मिनट का भी जोन काफ़ी अच्छा होता है।
जो वीकली का अगर हम देखें तो वीकली से कोइंसाइड करता हुआ ये एरिया हुआ 125 और 75 मिनट का एरिया, वीकली से कोइंसाइड करता हुआ ये हमारा एग्जीक्यूशन जोन हुआ। यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए 100%। तो अभी तो मार्केट मुझे तो नीचे नहीं आता हुआ दिखता है, अपसाइड की पोटेंशियल ज़्यादा दिखती है निफ्टी 50 में तो। और बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत हर्डल है, आने वाले समय में अपसाइड उसमें भी हम देखेंगे। और इस एरिया में आने के बाद प्राइस अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो इस एरिया से प्राइस चल चुकी है, ये जो है ये एरिया से प्राइस ऑलरेडी चल चुकी है। इस एरिया में आई थी प्राइस, यहाँ से प्राइस चल चुकी है। अब फिर उसके बाद ये एरिया बचता है जो वीकली से कोइंसाइड करता हुआ है। फिर 21,500 को आप कभी भी अगर 22,000 को तोड़ता है तो इस एरिया में प्राइस आती है। तो ऐसे तो बैक टू बैक जोन मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो। तो हाल फिलहाल के लिए तो हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। धन्यवाद मित्रों। तो ये आज हमने जो भी जानकारी मुझे थी मैंने आपके साथ साझा किया इसको, कि कौन सा जोन कहाँ बन रहा है, कैसे कब गिरेगी, कब अपसाइड जाएगा। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। तो आज आपसे विदा लेता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। अब कल देखते हैं हमें कि हमारे एरिया में प्राइस आती है या नहीं आती है, कहाँ कैसे चल रहा है, कल देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।